चलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो अगर आप अपने लिए एक लैपटॉप परचेस करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। बिकॉज अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो 95% लोग अपने लिए एक गलत लैपटॉप सिलेक्ट करते हैं, इसलिए बाद में उन्हें परफॉर्मेंस इशू, बैटरी इशू एंड लैग फेस करना पड़ता है। फॉर दैट रीजन मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको टॉप 5 पॉइंट, उसके साथ 2 एक्स्ट्रा पॉइंट जिसको भी अगर कंसीडर करोगे लैपटॉप परचेसिंग के टाइम पे तो अपने लिए आप एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप परचेस कर सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपसे हम इस चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे क्वालिटी वीडियोस लाते रहेंगे। और आपको वीडियो में आगे जाके कोई भी डाउट होता है तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो, वहां पर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ थोड़ा बहुत डिस्कस करता रहता हूँ। तो इंस्टा पे आ जाओ, मस्त मजे करेंगे एक साथ। तो अभी बढ़ते फर्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? तो किसी भी लैपटॉप को परचेस करने से पहले आपको अपना यूज केस समझना होगा कि आप किस काम के लिए लैपटॉप ले रहे हो। आप ऑफिस के काम के लिए ले रहे हो, गेमिंग के लिए ले रहे हो, एडिटिंग के लिए, या फिर नॉर्मल नेटफ्लिक्स में चिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऑफिस के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो हल्का फुल्का यूज करने के लिए, तो थिन एंड लाइट सेगमेंट का लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप गेम्स खेलना चाहते हो, हाई ग्राफिक्स के अंदर 4K वीडियोस एडिट करना चाहते हो, तो आपको गेमिंग लैपटॉप लेना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई लैपटॉप जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता है, बिकॉज इस सेगमेंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि थिनर लाइट सेगमेंट के अंदर आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन जो स्मूथनेस, जो परफॉर्मेंस आपको एक गेमिंग लैपटॉप या डेडिकेटेड लैपटॉप के अंदर मिलेगा वो कभी भी आपको थिनर लाइट सेगमेंट के अंदर नहीं मिल सकता। और अगर आप लॉन्ग टाइम तक करते हो थिनर लाइट के अंदर तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आपको इंटरनल इशू या फिर मदरबोर्ड का इशू हो सकता है, बिकॉज उस काम के लिए लैपटॉप बना ही नहीं होता। तो फर्स्ट आपको अपना यूज केस समझना होगा कि किस काम के लिए आप लैपटॉप ले रहे हो। सेकंड चीज जो आपको देखना है वो है स्पेसिफिकेशन। किसी भी लैपटॉप को अगर परचेस करना चाहते हो ना, स्पेसिफिकेशन बेस्ड होता है उसके लैपटॉप को समझने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को। तो फर्स्ट आपको मेन चीज देखना जो है सीपीयू। सीपीयू किसी भी लैपटॉप का हार्ट होता है, और सीपीयू में जैसे आपको पता होगा इंटेल के बहुत सारे सीरीज आता है, i3, i5, i7, i9, और सिमिलरली AMD के भी आते हैं R3, R5, R7, R9। नेक्स्ट आता है जनरेशन। जितना ज्यादा जनरेशन उतना ही पावरफुल एंड एडवांस सीपीयू। लाइक इंटेल में आपको 14 जेन पता होगा, 15 जेन पता होगा, तो 14 जेन से 15 जेन अच्छा है, 15 जेन से जो 16 जेन आएगा वो अच्छा होगा। सिमिलरली AMD के पास भी 5000 सीरीज है, 5000 सीरीज से 6000 सीरीज अच्छा है, 6000, 7000 एंड जो भी आता रहेगा वो ज्यादा एडवांस होता रहेगा। लेकिन इनके साथ आपको अल्फाबेट्स भी देखने को मिलता है, UPHX KX, बहुत सारे आपको देखने को मिल सकता है। इनको हम सफिक्स बोलते हैं। इनमें से आपको यू को इग्नोर करना है, बिकॉज यू जो है बहुत नॉर्मल कामों के लिए बना होता है। अगर उसके अंदर आपने बहुत सारे लेयर्स के अंदर फोटोशॉप ओपन कर दिया ना, तो आपका सिस्टम भी हो सकता है क्रश कर जाए या फिर लैग करने लगे। तो यू को छोड़ के आप किसी के साथ भी जा सकते हो। HX, XX बहुत सारे होते हैं। CPU के साथ साथ रैम भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिस्टम के अंदर। और 2024 में तो ऑलरेडी DDR5 रैम इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो 2025 में DDR5 रैम को छोड़कर और किसी रैम के पास मत जाना। और DDR5 में भी फ्रीक्वेंसी जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 4800 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए। 5600 अगर हुआ तो बहुत ज्यादा, और 7200 अगर हुआ तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इन्हें सिर्फ आप नंबर से ही जज कर सकते हो। जितना ज्यादा नंबर उतना ही फास्ट आपका सिस्टम रन करेगा। और अगर हम बताएं कितना रैम मिनिमम होना चाहिए सिस्टम के अंदर, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो उसके अंदर मिनिमम 16 GB रैम होना चाहिए, और थिनर लाइट के अंदर मिनिमम 8 GB या फिर 16 GB उसमें भी होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ज्यादातर लोग ना इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि बैटरी लाइफ। अगर आपको ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो आपको थिनर लाइट सेगमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज वो ज्यादा आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है अगर आप कंपेयर करें गेमिंग लैपटॉप से। बिकॉज गेमिंग लैपटॉप जितना ज्यादा आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा ना, उतना ही वो बैटरी से उतना उसका जूस कंज्यूम करेगा, तो आपको बैटरी लाइफ गेमिंग लैपटॉप के अंदर कम मिलेगा। और गेमिंग लैपटॉप के अंदर कभी भी बैटरी पे गेमिंग करना रिकमेंडेड नहीं होता, बिकॉज वो परफॉर्मेंस आपको बैटरी में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको प्लग इन करके उस गेमिंग लैपटॉप के अंदर गेमिंग करना चाहिए, ताकि आपको फ्रेम रेट भी अच्छा मिले और बैटरी पे भी लोड ना आए। फर्स्ट बोनस पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस। किसी भी लैपटॉप को परचेस करने से पहले ना थोड़ा रिसर्च कर लो कि आपके घर के आसपास लगभग 100 किलोमीटर के आसपास उस ब्रांड का एक ऑथराइज सर्विस सेंटर होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर लैपटॉप के अंदर कोई भी इशू आता है, मान लो 1 साल या फिर 2 साल बाद कोई इशू आता है, तो आप उस ब्रांड के ऑथराइज सर्विस सेंटर से जो है अपने लैपटॉप को ठीक करवा सके। बिकॉज बाद में ना बहुत हेडेक होता है अगर लैपटॉप के अंदर कोई भी इशू आता है तो। बाकी तो सारे ब्रांड्स ही अच्छे हैं, आप किसी भी ब्रांड का भी लैपटॉप ले सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे Asus, HP, MSI एंड Lenovo का लैपटॉप ज्यादा पसंद आता है। एंड Lenovo के साथ तो मेरा बहुत दिन का रिलेशन रहा, इसलिए एक ट्रस्ट भी बन चुका है इन ब्रांड के ऊपर। एंड ब्रांड जो है बहुत टाइम से इंडिया के ऊपर ऑपरेट कर रहा है ना, तो इसीलिए इनके अंदर आपको सर्विस सेंटर के रेंज जो होता है ना बहुत अच्छे मिलते हैं, और प्रॉब्लम भी बहुत हद तक जल्दी सॉल्व हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज फ्यूचर अपग्रेड्स। आज के टाइम पे फ्यूचर अपग्रेड्स मैंडेटरी फीचर है किसी भी लैपटॉप के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो 2 लैपटॉप है,
प्राइस एंड स्पेक्स दोनों के अंदर सेम है, लेकिन एक के अंदर आपको रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है और दूसरे लैपटॉप के अंदर आप रैम एंड स्टोरेज दो चीज अपग्रेड कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको सेकंड वाले लैपटॉप के पास जाना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आप उसके अंदर स्टोरेज भी अपग्रेड करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कि इस लैपटॉप के अंदर जब मैंने परचेस किया था 8 GB रैम था, अब इसके अंदर 32 GB रैम है। अगर इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं होता कि मैं रैम अपग्रेड कर सकूं, तो मुझे नए सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ता, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब भी आप लैपटॉप ले रहे हो ना, फीचर अपग्रेड्स को हमेशा इंपॉर्टेंस जरूर देना। फिफ्थ पॉइंट उन लोगों के लिए जो एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप या फिर गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो। बेसिकली अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आपके पास एक हाई जीपीयू इंटेंसिव टास्क वाला लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप 2025 में स्टार्टिंग फेज में हो तो मिनिमम आपको RTX 3050 6GB से स्टार्ट करना चाहिए। उससे नीचे मत जाना भाई, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा इन फ्यूचर आपको। और अभी के टाइम पे ना जितने भी एप्स एंड गेम्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा VRAM कंज्यूम करते हैं, ताकि आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड कर सके। बाकी अगर अपना बजट थोड़ा पुश करना चाहते हो तो आप RTX 4050 6GB के पास जाओ, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर आप बजट के कोई इशू नहीं है तो जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। RTX 4050 में कर सकते हो, 4060, 4070, 4080, बस इससे ऊपर मत जाना, बिकॉज 4090 लेके आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा लैपटॉप के अंदर। 4090 बेस्ट परफॉर्म करता है सिर्फ पीसी के अंदर। सेकेंड बोनस पॉइंट, डोंट स्विच सेगमेंट। जस्ट इमेजिन आपके पास बजट है 90,000 रुपीज का और ऊपर के 5 पॉइंट्स के हिसाब से आपके लिए 40 से 50,000 रुपीज के अंदर जो थिन एंड लाइट के सेगमेंट के लैपटॉप्स आते हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको वही लैपटॉप लेना है। अगर आपने अपने बजट को देख के सोचा कि बजट तो है यार, एक गेमिंग लैपटॉप ही ले लेता हूँ, उसके अंदर गेम्स भी खेल लूंगा मैं, तो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। बिकॉज गेमिंग लैपटॉप लेने के बाद ना आप खुद को कोसोगे यार, बिकॉज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परफॉर्मेंस तो मिलेगा लेकिन हीट उतना ही ज्यादा होगा, आपको बैटरी लाइफ कम मिलेगा और गेमिंग लैपटॉप हेवी भी होता है तो आपको कैरी करने में भी दिक्कत आएगा। इसीलिए अगर आपका बजट को यूटिलाइज करना ही है तो उसी सेगमेंट के अच्छे ब्रांड के पास जाओ, जैसे कि मान लो OLED लैपटॉप्स हो गए, आसूस के अंदर आते हैं, सैमसंग के अंदर भी आते हैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इवन अगर आपको विंडोज नहीं पसंद तो आप मैक के अंदर जा सकते हो, उसके अंदर आपको फंक्शनलिटी और भी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन कभी भी ना सेगमेंट स्विच मत करो, बिकॉज अगर आपने सेगमेंट स्विच किया तो अपने पूरा प्लान को चौपट कर दिया। और ये सेम चीज लागू होता है गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर भी। मैं काम करूंगा आपके लिए सेगमेंट वाइज बेस्ट लैपटॉप्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ताकि आपको हेल्प हो और उसके अंदर आप जो है लैपटॉप अपना चूज कर सके। तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट जरूर करना। तो मिलेंगे किसी